सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है ना, वह सामर्थ्य है, वह महिमा से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह हर एक मनुष्य के प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, उस परमेश्वर के अधीन रहिए, उस पर विश्वास करिए, उसके वचन को जो सुनते हो ग्रहण करिए, अपनाइए। अवश्य है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन का उद्धार, आपके जीवन का कल्याण। आइए वचन की तरफ चलते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1 से। 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1 से। अतः हे भाइयों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, वो कहता है हे मनुष्य के संतानों, या हे प्रियो, हे मेरे लोगों, कहता है जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। कहता है जबकि परमेश्वर के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारी प्रतिज्ञाएं जब हमें मिली है, परमेश्वर की ओर से सारी प्रतिज्ञा जब मिली है, तो कहता है कि एक काम करो, आओ ना। कहता है तुम मेरे पास आओ। हम क्या करें? अपने आप को, कहता है आओ मेरे पास, और कहता है कि मेरे पास आओ और आकर हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। कहता है जब परमेश्वर ने हमारे लिए सारी प्रतिज्ञाएं दी, तो एक काम करो ना, आओ हम सब मिल जाए और मिलकर क्या करें? अपने आप को शरीर से और आत्मा से जितनी मलिनता हुई है, जितने बुरे काम हुए, कहता है हम अपने आप को आत्मा की मलिनता से और शरीर की मलिनता से हम शुद्ध करें। कहता है शरीर के भी मलिनता से हम अपने आप को शुद्ध करें और आत्मा की मलिनता से हम अपने आप को शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए, कहता है और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। कहता है और तुम परमेश्वर का भय रखो। परमेश्वर का भय रखते हुए तुम क्या करो? कि पवित्रता को सिद्ध करो। जो पवित्रता तुम्हें दी गई, जो परमेश्वर की पवित्रता तुम्हारे भीतर है, कहता है कि उस पवित्रता को तुम सिद्ध करो। क्या करके? परमेश्वर का भय अपने अंदर रखो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल की वचन कहती है धन्य है वे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञा पे चलता है, वह परमेश्वर की नजर में धन्य और महान होता है। तो इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि आओ हम क्या करें? अपने शरीर की मलिनता और अपनी आत्मा की मलिनता क्या करें? उसे मिटा दे। मलिनता से हम अपने आप को शुद्ध कर दें, और शुद्ध करके परमेश्वर का डर अपने अंदर रखें, परमेश्वर का भय रखें, और परमेश्वर का भय रखकर अपने पवित्रता को सिद्ध करें। जो हमारे भीतर पवित्रता है, कहता है उस पवित्रता को हमें सिद्ध करें। इसलिए कहता है आओ हम सब क्या करें? इस पवित्रता को सिद्ध करें। मेरी प्यारी भाई बहनों, परमेश्वर की जो पवित्रता है हमें क्या करती है? एक सिद्ध व्यक्ति बनाती है।
इसीलिए परमेश्वर जिस पवित्रता के विषय में बात करता है, हमें उस पवित्रता को धारण करना चाहिए। तो जब हम उस पवित्रता को धारण करते हैं तो हम परमेश्वर के लायक ठहरते हैं। यदि आप भी परमेश्वर के लायक बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता को धारण करें। हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार, हर एक को तेरा स्पर्श होने। वो महान परमेश्वर तूने वचन में कहा, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता प्रभु, ये तेरे विश्वासी, इनके विश्वास के अनुसार तुम्हें चंगा, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके अंगनिवासियों को चंगा करूं, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों की तकलीफ हो निकल जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में तकलीफ हो निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो निकल जाए, गले में तकलीफ हो निकल जाए, सीने में कोई दर्द हो, जलन हो, सब कुछ नष्ट हो। पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो। कमर का दर्द हो, कमर का दर्द निकले। रीढ़ की हड्डियों का दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकले। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकले। अरे जोड़ों का दर्द निकले, गठिया बात में शाटिका की बीमारी निकले प्रभु। इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कार्य नहीं, सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान सत्य बाहर निकलने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि वचन में तुमने कहा कि मैं तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तेरे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम दे। पिता वचन के अनुसार इनसे प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलियां जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर के अंदर जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड सब नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमारी चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, पथरी नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से देता हूं। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, स्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में आदेश, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अलौकिक काम करने वाला तू प्रभु है। भारी आशीषों के द्वारा ढाप ले मेरे प्रभु। जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आसीत है, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, जो कर्ज में हो कर्जा अदा हो, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन, प्रभु उनके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में उन्नति के जो दरवाजे बंद थे यीशु के नाम से खोल दे। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा इनके भीतर आने दे, ताकि सब पवित्र आत्मा में भर जाए। ओ पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दौड़ने पाए, उसकी सामर्थ्य हर एक को मिलने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते अपने हे परमेश्वर, अपने उन आशीषों को जो इनके जीवन में बंधन लगे, उन आशीषों को दे, ताकि सारे बंधन खुल जाए। रेखा लावा सोन दोलो रे बास साखा लावंदे ले रे आबा लाबा सबा लाबा सबा रबा सेखे रेंदो सोन दोलो रे बास साखा ला। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता स्वर्ग से अपने महिमा की आशीष हे परमेश्वर इनके जीवन में आने दे, ताकि सब के सब महिमा की आशीष के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हमारे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सिर पर, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।